हेलो, नमस्ते। स्वागत है आपका उत्कर्ष एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज बात करेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में। पिछले वीडियो में महाजनपद काल तथा मगध के उत्कर्ष के बारे में पढ़े थे। पीवाईक्यू उनसे कौन कौन से बने थे, उन पीवाईक्यू को भी सोल्व किया था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 3 प्रमुख घटनाएं घटी थी। पहली महाजनपद काल, दूसरी जैन धर्म का उदय व बौद्ध धर्म का उदय। महाजनपद काल, 16 महाजनपद काल तथा उनकी राजधानियां, इसके बारे में पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज जो शुरुआत करेंगे वो जैन धर्म बौद्ध धर्म। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इनके की पॉइंट्स कौन कौन से हैं, जहां से सीधे एग्जामों में प्रश्न आते हैं, साथ ही साथ पीवाईक्यू तथा आने वाली एग्जामों के हिसाब से संभावित जो प्रश्न हैं वो प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं, सभी जानकारी आज इस वीडियो में मिलेगी। तो शुरुआत करते हैं जैन धर्म से। कुछ की पॉइंट मैंने लिख रखे हैं जहां से सीधे प्रश्न बनते हैं एग्जामों में। पहला है जैन शब्द का अर्थ। जैन शब्द का अर्थ होता क्या है? तो जैन संस्कृत भाषा के शब्द जिनसे मिलकर बना है। जैन संस्कृत भाषा के शब्द जिनसे मिलकर बना है और जिनका अर्थ होता है विजेता। जिनका अर्थ होता है विजेता। विजेता, पहला पॉइंट अपना क्लियर। जैन शब्द का अर्थ, जैन संस्कृत भाषा के शब्द जिनसे मिलकर बना है और जिनका अर्थ होता है विजेता या जितेंद्रिय, जो अपनी इंद्रियों पर काबू करें, अपनी इंद्रियों को वश में कर लें, इंद्रियों को जीत लें, उसे जितेंद्रिय बोला जाता है और उसी को विजेता कहा गया है जैन धर्म में। अगले शब्द है निग्रंथ और तीर्थंकर। निग्रंथ, तो जैन महात्मा जो रहते हैं उन जैन महात्माओं को निग्रंथ कहा जाता है। निग्रंथ का अर्थ होता है बंधन रहित। निग्रंथ जो शब्द है इसका अर्थ होता है बंधन रहित। बंधन रहित, निग्रंथ शब्द का अर्थ होता है बंधन रहित। तो जैन महात्माओं को निग्रंथ कहा जाता था, जो कि सभी बंधनों से मुक्त होते थे। तीर्थंकर शब्द का अर्थ होता है भव सागर से पार लगाने वाला। भव सागर से पार लगाने वाला। भव सागर से पार लगाने वाला उसे कहा जाता है तीर्थंकर। और जैन धर्म में जो जैन संस्थापक रहे हैं, जैन धर्म के संस्थापक रहे हैं, उन्हें तीर्थंकर कहा गया है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हैं। ध्यान रखना, जैन धर्म में टोटल कुल कितने तीर्थंकर हैं? 24। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर रहे हैं, जिनमें जो पहले तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, 24वें व अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। तीनों से प्रश्न बनता है। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव आएंगे, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वें व अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी को माना जाता है। अब जैन धर्म की शिक्षाएं, तो जैन धर्म में 5 शिक्षाएं हैं, जिनमें से शुरू की जो 4 शिक्षाएं हैं, ये 4 शिक्षाएं अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह, इनको पार्श्वनाथ जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, पार्श्वनाथ ने 4 शिक्षाओं को शामिल किया गया था जैन धर्म में। 5वीं और अंतिम जो शिक्षा थी ब्रह्मचर्य, इसे महावीर स्वामी में देखते हैं। महावीर स्वामी के बारे में जानकारी। महावीर स्वामी का जन्म, तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में, 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में, वैशाली के कुंडग्राम में 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम, तो इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ, महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि किस कुल से संबंधित थे? जात्रक कुल से संबंधित। कुल कौन सा था? जात्रक कुल। जात्रक कुल से संबंधित। जात्रक कुल से संबंधित। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि जात्रक कुल से संबंधित थे। इनकी माता का नाम त्रिशला। महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था। कुल कौन सा था? जात्रक कुल। कौन से कुल से संबंधित थे? जात्रक कुल से। बचपन का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। वर्धमान, महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, वो भी लिख देते हैं। पत्नी का नाम यशोदा। इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम अनुजा प्रियदर्शनी। पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था।
पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था तथा इनके जो दामाद थे उनका नाम जामिल था। दामाद का नाम जामिल। तो जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में। पिता का नाम सिद्धार्थ जो कि जात्रक कुल से संबंधित थे। माता का नाम त्रिशला था। बचपन का नाम वर्धमान था। पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शना तथा दामाद का नाम जामिल था। आगे बढ़ते हैं। वृक्ष व नदी। 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग किया था तथा 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह त्याग किया। अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से इन्होंने आज्ञा ली गृह त्याग करने की और 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद वृक्ष का नाम है साल वृक्ष। कौन से वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे। और नदी है ऋजुपालिका नदी। ऋजुपालिका नदी के किनारे। ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसके बाद ये जिन, अहर्त व निग्रंथ कहलाते हैं। जिनका अर्थ होता है विजेता। जिनका अर्थ होता है विजेता। जिनका अर्थ विजेता। अहर्त का अर्थ होता है पूज्य, जो पूजने योग्य है। और निग्रंथ का अर्थ होता है बंधन रहित। निग्रंथ का अर्थ होता है बंधन रहित। बंधन रहित। तीनों शब्दों के अर्थ एग्जामों में पूछे जाते हैं। जिनका अर्थ होता है विजेता, अहर्त का अर्थ होता है पूज्य और निग्रंथ का अर्थ होता है बंधन रहित, जो कि सभी बंधनों से मुक्त हो। भाषा, किस भाषा का इन्होंने प्रयोग किया था अपने उपदेश देने के लिए? तो आंसर आता है प्राकृत भाषा का। प्राकृत व अर्धमगधी। प्राकृत व अर्धमगधी भाषा का प्रयोग किया था महावीर स्वामी ने अपने उपदेश देने के लिए। अब बात आती है मृत्यु की। तो महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? तो महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की उम्र में। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था, ध्यान रखना, तथा इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व में। महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की उम्र में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? पावापुरी में। पावापुरी। कहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी? पावापुरी में। सन कौन सा था? 468 ईसा पूर्व में। और कितने वर्ष की आयु में? 72 वर्ष की आयु में। अब जब इनकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद थोड़ा जो इनका संग था वो कमजोर होने लगता है। 300 ईसा पूर्व में, समय बीतते बीतते 300 ईसा पूर्व की बात करता हूँ। कब किस समय? 300 ईसा पूर्व में। 300 ईसा पूर्व में कर्नाटक के श्रवण बेलगोला, स्थान कौन सा था? श्रवण बेलगोला। कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में 300 ईसा पूर्व में काफी गंभीर अकाल पड़ा। उस अकाल के कारण 2 लोग रहते हैं, स्थूलभद्र और भद्रबाहु। ध्यान रखना, मैं यहां पर लिख देता हूं स्थूलभद्र व भद्रबाहु। स्थूलभद्र व भद्रबाहु 2 व्यक्ति रहते हैं जो कि जैन धर्म के अनुयायी बोल सकते हो। जैन धर्म के अनुयायी स्थूलभद्र व भद्रबाहु में मतभेद हो जाता है। भद्रबाहु बोलते हैं कि यहाँ से श्रवण बेलगोला में जहाँ पर अकाल पड़ा था उस क्षेत्र को थोड़े समय के लिए छोड़कर चलते हैं और जब भी समय अनुकूल होगा उस समय वापस यहाँ पर आ जाएंगे। स्थूलभद्र ने इस बात को मानने से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि हम इस क्षेत्र को छोड़कर, इस स्थान को छोड़कर नहीं जाएंगे, चाहे हमारे प्राण चले जाएं। इस बात को लेकर, स्थान को छोड़ने की बात को लेकर स्थूलभद्र और भद्रबाहु दोनों में मतभेद हो जाते हैं, जिसके कारण से 300 ईसा पूर्व में ये जो जैन धर्म है 2 संप्रदायों में बढ़ जाता है। एक संप्रदाय का नाम है श्वेतांबर और दूसरा संप्रदाय होता है दिगंबर। श्वेतांबर संप्रदाय के लोग श्वेत वस्त्र मतलब सफेद वस्त्र धारण करते हैं और श्वेतांबर जो संप्रदाय है उसके प्रमुख रहते हैं स्थूलभद्र, जो कि श्रवण बेलगोला को छोड़कर नहीं जाते हैं। अब दूसरे व्यक्ति जो भद्रबाहु थे उन्होंने एक नए संप्रदाय की स्थापना की जिसे बोला जाता है दिगंबर संप्रदाय। और दिगंबर संप्रदाय के लोग वस्त्र धारण नहीं करते, नग्न अवस्था में रहते हैं। उनका मानना रहता है कि जो आकाश है वो संपूर्ण आकाश उनका दिख है, मतलब उनका वस्त्र है, तो वो उस आकाश को ही वस्त्र के रूप में धारण करके रखते हैं। इस प्रकार से 300 ईसा पूर्व में जो जैन धर्म है वो 2 संप्रदायों में बढ़ जाता है, श्वेतांबर में
और दिगंबर संप्रदाय में। श्वेतांबर के प्रमुख स्थूलभद्र और दिगंबर संप्रदाय के प्रमुख भद्रबाहु को माना जाता है। अब बात होती है जैन धर्म के त्रिरत्न की। जैन धर्म के त्रिरत्न, ध्यान रखना यहां से भी प्रश्न काफी आते हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न जो है उनको मैं लिख देता हूं। जैन धर्म के त्रिरत्न रहते हैं सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक आचरण, ये जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। सम्यक दृष्टि का मतलब होता है कि सभी को समान दृष्टि से देखना, सभी को एक दृष्टि से देखना। सम्यक ज्ञान का मतलब होता है सभी के बारे में अच्छा सोचना, सभी लोगों के बारे में, उनके भले के बारे में सोचना, किसी के बारे में बुरा ना सोचना। सम्यक आचरण का मतलब रहता है सभी लोगों के लिए अच्छा व्यवहार करना, सही व्यवहार करना, प्रेम पूर्वक व्यवहार करना। यह है जैन धर्म के त्रिरत्न, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। अब एक और शब्द लिखा है सल्लेखना विधि। सल्लेखना विधि होती क्या है? तो सल्लेखना विधि जैन धर्म में चलती है। सल्लेखना विधि वह विधि है जिसमें व्यक्ति निर्वाण प्राप्त करने के लिए, मतलब जो महात्मा रहते हैं जैन महात्मा, वो निर्वाण प्राप्त करने के लिए अन्न और जल बिल्कुल छोड़ देते हैं। जब तक कि वो प्राण न त्याग दें तब तक अन्न और जल ग्रहण नहीं करते हैं। इसे बोला जाता है सल्लेखना विधि। तो बिना अन्न जल ग्रहण किए प्राण त्यागने की जो विधि रहती है जैन धर्म में, उसे बोला जाता है सल्लेखना विधि। शादवाद क्या होता है? तो शादवाद इसे अनेकांतवाद या सप्तभंगी ज्ञान भी कहा जाता है। यह मूल सिद्धांत है जैन धर्म के, जिसे शादवाद, अनेकांतवाद या सप्तभंगी ज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। एग्जामों में प्रश्न आते हैं कि शादवाद किससे संबंधित है, तो आंसर आएगा जैन धर्म से संबंधित। क्या अन्य नाम है इसके? अनेकांतवाद, सप्तभंगीय ज्ञान भी इसे कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब चर्चा करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो गौतम बुद्ध। आंसर आएगा बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। तो सबसे पहले जिक्र संस्थापक की करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं। गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। जन्म कब होता है? तो इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में, 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी में, कपिल वस्तु के लुम्बिनी में इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। शुद्धोधन, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि किस कुल से संबंधित थे? शाक्य कुल से। इनके पिता का नाम शुद्धोधन किस कुल से संबंधित है? शाक्य कुल से संबंधित है। इनकी माता का नाम, गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया था। गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया था, लेकिन इनके जन्म के 7वें दिन इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इनका लालन पालन जो किया जाता है, इनको पाला पोसा जाता है, वो इनकी जो सौतेली माँ है गौतमी थी। इनकी सौतेली माँ गौतमी। अब इनके बचपन का नाम, तो इनके बचपन का नाम जो था वो था सिद्धार्थ। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा तथा इनको एक पुत्र था। उस पुत्र का नाम था राहुल। इनके पुत्र का नाम राहुल था। ठीक। अब जब ये कपिल वस्तु के शहर पर घूमने निकलते हैं तो 4 दृश्य देखते हैं, और उन 4 दृश्यों को देखकर ये काफी व्यथित होते हैं, दुखी होते हैं, और संन्यास लेने का विचार इनके मन में आता है। तो 4 दृश्य कौन थे? तो सबसे पहले देखते हैं वृद्ध को, उसके बाद देखते हैं बीमार व्यक्ति, उसके बाद तीसरे क्रम में देखते हैं शव को, और चौथे क्रम में देखते हैं सन्यासी। ये 4 क्रम में 4 घटनाएं देखते हैं। सबसे पहले वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं जो कि काफी परेशान है। उसके बाद ये बीमार व्यक्ति को देखते हैं जो बीमारी की वजह से काफी दुखी है। उसके बाद ये शव को देखते हैं, तो शव को ले जाते समय लोग विलाप करते हैं, रोते हैं, तो वो भी काफी दुखी है। और लास्ट में देखते हैं सन्यासी को, जिसके पास कुछ भी नहीं है, जिसको संसार से कोई लेना देना नहीं है, तो बिल्कुल मस्त मौला है और खुश है।
तो ये सोचते हैं कि जिन लोगों के पास सब है वो दुखी है और जिसके पास कुछ नहीं है वो खुश है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि जिसके पास कुछ नहीं है वो खुश है और जिसके पास सब है वो दुखी है? तो दुख का कारण क्या है? तो दुख का कारण जानने के लिए 29 वर्ष की आयु में ये गृह त्याग करते हैं। उस गृह त्याग की घटना को जब ये 29 वर्ष की आयु में दुख के बारे में सोचने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो इनके गृह त्याग की जो घटना रहती है उस घटना को बोला जाता है महाभिनिष्क्रमण। गृह त्याग की घटना, गृह त्याग की जो घटना रहती है उसे बोला जाता है महाभिनिष्क्रमण। अब 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में, 29 वर्ष की आयु में ये गृह त्याग करते हैं। 6 वर्ष तक की कठिन तपस्या करते हैं, उसके बाद 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है? तो पीपल के वृक्ष के नीचे। पीपल के वृक्ष के नीचे नदी कौन सी है? निरंजना नदी। कौन सी नदी थी? निरंजना नदी, जिसका एक नाम और चलता है फाल्गु नदी। फाल्गु नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें बैसाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति होती है और उसी दिन से बुद्ध कहलाते हैं। उपदेश किस भाषा में दिया था? तो उपदेश दिया था इन्होंने आम जन की भाषा पाली में। पाली भाषा में इन्होंने उपदेश दिया था। इनका पहला जो उपदेश था वो सारनाथ में इन्होंने दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। इन्होंने अपना पहला उपदेश पाली भाषा में सारनाथ में दिया था और इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, मतलब धर्म के चक्र का पहिया चलाना। उसके बाद इन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे तो श्रावस्ती में इन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे। इनकी मृत्यु कब होती है? तो 80 वर्ष की आयु में, जन्म 563 ईसा पूर्व में और मृत्यु हो जाती है 483 ईसा पूर्व में। कहां पर? कुशीनारा में। कुशीनारा में 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। अब बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य, बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य के ऊपर पूरा बौद्ध धर्म टिका हुआ है। दुख का मतलब होता है, पहला जो आर्य सत्य है तो गौतम बुद्ध का मानना है कि ब्रह्मांड में सर्वत्र दुख व्याप्त है, जहां पर भी जाओगे सभी जगह पर दुख मिलेगा। दुख समुदाय, दुख समुदाय का मतलब रहता है दुख के कारण। दुख के कारण क्या है? दुख के कारण वो कहलाता है दुख समुदाय। अब दुख निरोध, दुख निरोध मतलब दुख को कैसे दूर किया जा सकता है? तो अशिक्षा को दूर करके, अशिक्षा को दूर करके, अशिक्षा को दूर करके दुख को समाप्त किया जा सकता है। मतलब दुख का सबसे बड़ा कारण क्या माना है गौतम बुद्ध ने? अशिक्षा को। दूसरा, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा, मतलब बौद्ध धर्म में जो अष्टांगिक मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग, उन अष्टांगिक मार्गों का पालन करके सभी दुखों से दूर जा सकता है, जिसे बोला जाता है दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा, मतलब दुख को दूर करने के लिए चलने वाला रास्ता। किस रास्ते पर चलकर दुखों को दूर किया जा सकता है? तो आंसर आएगा अष्टांगिक मार्ग को। अब बौद्ध धर्म के त्रिपिटक, पिटक का मतलब होता है पिटारा, है ना। बौद्ध धर्म में कितने पिटक चलते हैं? त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। बौद्ध संगतियां, यहां से भी प्रश्न आते हैं। 4 बौद्ध संगतियां हुई है, समय लिख देता हूं। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में, प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में, तृतीय बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व में और चतुर्थ बौद्ध संगति प्रथम शताब्दी में, प्रथम शताब्दी। चतुर्थ बौद्ध संगति कब हुई थी? प्रथम शताब्दी में। अच्छा, प्रथम बौद्ध संगति किसके समय हुई थी? तो अजात शत्रु के समय, अजात शत्रु के समय प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के समय आयोजित की गई थी, कालाशोक के समय। तृतीय बौद्ध संगति अशोक के समय आयोजित की गई थी और चतुर्थ बौद्ध संगति जो है वो कनिष्क के समय, कनिष्क के समय आयोजित की गई थी। अब एक नजर में जैन धर्म और बौद्ध धर्म को देख लेते हैं।
जैन धर्म के संस्थापक या प्रमुख व्यक्ति संस्थापक ऋषभदेव थे। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे, लेकिन 24वें और अंतिम तीर्थंकर जो थे वो कौन थे? महावीर स्वामी। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। जैन धर्म में महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, जबकि बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। ये इनकी माता का नाम त्रिशला, गौतम बुद्ध की माता का नाम प्रजापति गौतमी। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था, जबकि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म स्थान कुंडग्राम, जबकि गौतम बुद्ध के जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी की पत्नी यशोदा, गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा। महावीर स्वामी की पुत्री थी जिसका नाम अनोजा प्रियदर्शनी था, जबकि गौतम बुद्ध को एक पुत्र थे जिनका नाम क्या था? राहुल। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में हुई थी, जबकि गौतम बुद्ध की जो मृत्यु है वो 80 वर्ष की उम्र में 483 ईसा पूर्व में हुई थी। महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई थी, जबकि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में। तो लिस्ट आप एक बार लिख लीजिएगा, जिसमें आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि किसका जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, कहाँ इनका जन्म स्थान है, कहाँ पर किस वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, पुत्र का नाम क्या है, पुत्री का नाम क्या है। ये सारे के सारे जो डाउट है आपको इस लिस्ट में क्लियर हो जाएंगे। तो या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप इसको लिस्ट को उतार लेना, ताकि आने वाली एग्जाम में आपको गलतियां ना हो किसका जन्म कब हुआ था। अब शुरुआत करते हैं PYQ प्लस आने वाली एग्जामों में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। तो पहला प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। कौन कौन से? प्रथम जो तीर्थंकर थे, प्रथम तीर्थंकर, तो प्रथम तीर्थंकर जो थे उनका नाम था ऋषभदेव। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव। 23वें तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, पार्श्वनाथ। 24वें व अंतिम, 24वें व अंतिम, 24वें व अंतिम तीर्थंकर वो थे महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। ठीक है, तो जैन परंपरा के अनुसार टोटल कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर। तीर्थंकर का अर्थ होता है भव सागर से पार लगाने वाला। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, 23वें पार्श्वनाथ और 24वें कौन थे? महावीर स्वामी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक, 3 पिटारे, तो त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। आंसर आएगा बौद्धों का। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किनका है? बौद्धों का। कौन कौन से त्रिपिटक है? सुत्त पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, विनय पिटक व अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। ये 3 पिटक या पिटारे हैं जो कि किस धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मतलब अपने प्राण त्यागे थे? वह स्थान कौन सा है? तो बुद्ध ने अपने प्राण त्यागे थे, वो है कुशीनारा या कुशीनगर। पावापुरी में तो महावीर स्वामी ने अपने प्राण त्यागे थे। ध्यान रखना, पावापुरी किससे संबंधित है? महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी ने अपने प्राण त्यागे थे, जबकि गौतम बुद्ध ने कहां पर? कुशीनारा या कुशीनगर में अपने प्राण त्यागे थे। कुंडग्राम क्या है? तो कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। कुंडग्राम में महावीर स्वामी का क्या हुआ था? जन्म। और पावापुरी में महावीर स्वामी की क्या हुई थी? मृत्यु। ठीक है, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो आंसर आएगा धर्मपाल ने। धर्मपाल ने बौद्धों के लिए विख्यात विश्वविद्यालय कौन सा? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। गोपाल से भी एक प्रश्न बनता है, ओदंतपुरी, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो आंसर आएगा गोपाल ने। गोपाल ने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जबकि
धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था, मतलब तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? तो आंसर आता है अशोक के शासनकाल में। अशोक के शासनकाल में 255 ईसा पूर्व में 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अशोक के समय तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। कनिष्क के समय चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किसके समय किया गया था? कनिष्क के समय, कुंडलवन जम्मू कश्मीर में, पहली शताब्दी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बौद्ध ग्रंथ पीटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है? तो आंसर आएगा पाली भाषा में। किस भाषा में? पाली भाषा में। बौद्ध धर्म में जो उपदेश गौतम बुद्ध ने दिए थे वो उपदेश किस भाषा में दिए थे? आम जन की भाषा, पाली भाषा में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ? तो आंसर आएगा अशोक के। अशोक बौद्ध धर्म से संबंधित था। बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा जो स्तूप है, सांची का स्तूप, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन में स्थित है, उसका निर्माण भी किन्होंने किया था? अशोक ने। अशोक ने अपने पुत्र राहुल व पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भी भेजा। किसके प्रचार के लिए? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। साथ ही साथ नेपाल में भी अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने दूत भेजे थे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है सांची क्यों विख्यात है? अभी मैंने जिक्र किया, सांची में बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा स्तूप का निर्माण किया था अशोक के द्वारा। सांची कहां पर स्थित है? तो सांची स्थित है मध्य प्रदेश के रायसेन में। मध्य प्रदेश के रायसेन में सांची स्थित है। और सांची सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है जिसका निर्माण किसने किया था? तो निर्माण किया था अशोक ने। निर्माण किया था अशोक मौर्य ने। बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा स्तूप कहां पर स्थित है? सांची में। सांची कहां पर पड़ता है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। और इस सबसे बड़े बौद्ध स्तूप का निर्माण किसने किया था? तो अशोक मौर्य ने किया था। अगला प्रश्न है महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो जात्रिक लिखा है, इसको जात्रक भी बोला जाता है, जात्रक भी मिलता है। महावीर स्वामी का जन्म जात्रक कुल में हुआ था। और पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। पिता का नाम था सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था। महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला, जबकि गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया था। उनकी सौतेली माँ कौन थी? प्रजापति गौतमी। तो यहाँ पर पूछा है महावीर स्वामी की माता का नाम, तो आंसर आएगा त्रिशला। अगला प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा था? आंसर आएगा सुबुद्ध। गौतम बुद्ध ने सुबुद्ध को कुशीनगर में अपना अंतिम उपदेश दिया था। ध्यान रखना, कहां पर दिया था? कुशीनगर में सुबुद्ध को अपना अंतिम उपदेश दिया था गौतम बुद्ध ने। तो आंसर आएगा सुबुद्ध। अगला प्रश्न है प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो आंसर आएगा नालंदा। कहां पर है? बिहार में स्थित है नालंदा। अगला प्रश्न है किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था? आंसर आएगा पाली भाषा का। पाली भाषा उस समय की आम जन की भाषा थी, आम जन की भाषा। और इस आम जन की भाषा पाली का प्रयोग गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में किया था, ताकि जो व्यक्ति गौतम बुद्ध के उपदेश सुने वो आसानी से उनके उपदेशों को समझ सके, क्योंकि उस समय पाली भाषा कौन सी भाषा थी? आम जन की भाषा। हर एक व्यक्ति पाली भाषा का प्रयोग आम बोलचाल में करता था, जिस कारण से गौतम बुद्ध ने अपनी भाषा में पाली भाषा का प्रयोग किया। प्राकृत भाषा का प्रयोग किसने किया था? तो आंसर आएगा महावीर स्वामी ने। महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा, अर्धमगधी भाषा का प्रयोग अपने उपदेशों में किया था। अगला प्रश्न है महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। कब हुई थी? 468 ईसा पूर्व में। 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में, 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। अगला प्रश्न है मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो आंसर आएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। मठ, मंदिर और स्तूप तीनों बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे? मतलब कौन सा व्यक्ति या कौन सा शासक था जो कि
गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों के समकालीन था, तो आंसर आएगा बिंबिसार। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उपदेश किसके समय, मतलब कौन सा व्यक्ति जो कि गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी का समकालीन था, तो आंसर क्या आएगा बिंबिसार। क्योंकि आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में बताया है, बिंबिसार का एक राजवेद था जीवक, और जीवक को बिंबिसार ने गौतम बुद्ध जो है उन गौतम बुद्ध की सेवा के लिए उनको भेजा था, तो आंसर क्या आएगा बिंबिसार। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो आंसर आएगा सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, और इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश पाली भाषा में दिया था, सारनाथ में दिया था, और सारनाथ में प्रथम उपदेश देने की जो घटना है, इस घटना को कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन, मतलब धर्म के चक्र का पहिया घुमाना। ठीक है, सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे, सबसे ज्यादा उपदेश गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। ध्यान रखना, श्रावस्ती, गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए थे, और पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, सारनाथ में। अगला प्रश्न देखते हैं, बोध गया स्थित है, तो बोध गया बिहार में स्थित है। बोध गया वह स्थान है जहां पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद गौतम बुद्ध क्या कहलाए, बुद्ध कहलाए। बुद्ध का अर्थ होता है जिसे ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। तो किस नदी के किनारे, निरंजना या फाल्गु नदी के किनारे। नदी कौन सी थी, नदी थी निरंजना नदी, निरंजना या फाल्गु नदी। निरंजना फाल्गु नदी के किनारे किस दिन, बैसाख पूर्णिमा के दिन, बैसाख पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और वो स्थान कौन सा कहलाया, बोध गया, जो कहां पर स्थित है, बिहार में। अगला प्रश्न देखते हैं, जातक किसका ग्रंथ है, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था जातक बौद्ध धर्म से संबंधित है, जातक बौद्ध धर्म से संबंधित, जबकि जो आगम है, आगम किस धर्म से संबंधित है, तो आंसर आएगा जैन धर्म से। दोनों ध्यान रखना, जातक बौद्ध धर्म से संबंधित और आगम जैन धर्म से संबंधित, तो जातक का आंसर आएगा बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है, सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी, सिद्धार्थ को कहाँ पर, तो आंसर आएगा गया में, बोध गया, जिसे क्या बोला जाता है, बोध गया। और बोध गया कहाँ पर स्थित है, बिहार में। जहां पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो स्थान गया, बोध गया के नाम से जाना जाता है। किस राज्य में स्थित है, बिहार राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। सारनाथ में पहला उपदेश दिया था गौतम बुद्ध ने, जिसे बोला जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन का मतलब रहता है धर्म का चक्र चलाना, धर्म का पहिया चलाना। अच्छा, महापरिनिर्वाण का मतलब रहता है मृत्यु। बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण का मतलब रहता है मृत्यु। महाभिनिष्क्रमण का मतलब रहता है ग्रह त्याग करना। जब गौतम बुद्ध अपना घर छोड़कर गए थे, गृह त्याग किया था, उस घटना को बोला जाता है महाभिनिष्क्रमण। जब उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया उसे बोला जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। और जब उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, उनकी मृत्यु हुई थी, उस घटना को बोला गया था महापरिनिर्वाण। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, तो आंसर आएगा महिला और शूद्र को। बौद्ध धर्म में महिला और शूद्र को सबसे ज्यादा स्वतंत्रता दी गई थी। बौद्ध धर्म अपनाने की महिला और शूद्रों पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया था गौतम बुद्ध ने। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है, आंसर आता है घोड़ा। गौतम बुद्ध का गृह त्याग की घटना, गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है, महाभिनिष्क्रमण। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना कहलाते हैं महाभिनिष्क्रमण। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया था, और इनके गृह त्याग का प्रतीक क्या है, घोड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सर्वप्रथम शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, आंसर आता है नागार्जुन ने सबसे पहले शून्यवाद का सिद्धांत दिया था, तो आंसर आएगा सी वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था, तो आंसर आएगा वर्धमान। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था, जबकि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। दोनों ध्यान रखना, महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, तो आंसर आएगा गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है,
दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो आंसर आएगा चालुक्य और सोलंकी शासकों ने। सोलंकियों के सामंत थे विमल, सामंत विमल ने माउंट आबू पर, कहां पर? माउंट आबू। माउंट आबू कहां पर पड़ता है? माउंट आबू राजस्थान में, राजस्थान। तो चालुक्य और सोलंकियों के सामंत जो विमल थे, उन विमल ने माउंट आबू, राजस्थान के माउंट आबू पर्वत पर दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण किया था। तो आंसर आएगा सी, चालुक्य सोलंकियों ने। अगला प्रश्न है, नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन थे बौद्ध दार्शनिक। नागार्जुन कौन थे? बुद्ध दार्शनिक, जिन्होंने शून्यवाद का सिद्धांत दिया था। शून्यवाद का सिद्धांत, शून्यवाद का सिद्धांत देने वाले व्यक्ति नागार्जुन थे। और किस धर्म से संबंधित थे? बौद्ध धर्म से, बौद्ध दार्शनिक थे। अगला प्रश्न देखते हैं, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? महावीर स्वामी की बात की है तो 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का आधारभूत सिद्धांत क्या है? आंसर आता है अहिंसा। जैन धर्म का आधारभूत सिद्धांत अहिंसा को माना जाता है। इसमें जियो और जीने दो, ये सिद्धांत सबसे पहले किन्होंने दिया था? महावीर स्वामी ने। और महावीर स्वामी किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। तो आंसर आएगा अहिंसा। जियो और जीने दो का उपदेश महावीर स्वामी ने ही दिया था। ये आ गया प्रश्न, जियो और जीने दो किसने कहा था? तो आंसर आता है महावीर स्वामी ने, क्योंकि महावीर स्वामी अहिंसा को सबसे ज्यादा महत्व देते थे, इस कारण से उन्होंने जियो और जीने दो का नारा दिया था। अगला प्रश्न है, तीर्थंकर के क्रम में अंतिम कौन से थे? तो अंतिम महावीर स्वामी, 24वें और अंतिम, 24वें व अंतिम, 24वें व अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, ऋषभदेव कौन से थे? प्रथम तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव। पार्श्वनाथ कौन से नंबर के थे? 23वें नंबर के, 23वें तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। और प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। चौथे व अंतिम 24वें व अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो आंसर आता है कैवल्य। जब व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो कहा जाता है जैन धर्म में कि उसको कैवल्य की प्राप्ति हो गई। तो आंसर आएगा जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो वैशाली के कुंडग्राम में। कहाँ पर? वैशाली के कुंडग्राम में। वैशाली के कुंडग्राम में 540 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो आंसर आएगा कुंडलवन कश्मीर में। चतुर्थ बौद्ध संगति पहली शताब्दी में, पहली शताब्दी में किसके समय पर? कनिष्क के समय पर, कनिष्क के समय पर। कहाँ पर हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र, वसुमित्र। ये जो चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। समय था पहली शताब्दी, स्थान था कुंडलवन, शासक था कनिष्क। अगला प्रश्न देखते हैं, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? आंसर आएगा पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। किसके समय? अशोक के समय। अशोक के समय सन था 255 ईसा पूर्व। अशोक के समय 255 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र में। और अध्यक्ष कौन थे? तो मोगलीपुत्र तिस्य। अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्य तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष रहे थे पाटलिपुत्र में अशोक के समय 255 ईसा पूर्व में। अगला जो प्रश्न है वो है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में हुई थी? अभी मैंने बताया था, आंसर आएगा पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? अहिंसा दोनों में समान है। वेदों के प्रति उदासीनता ये भी समान है। आत्मदमन ये नहीं है। रीति रिवाजों की अस्वीकृति ये भी समान है। तो तीन विकल्प, अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता तथा रीति रिवाजों की अस्वीकृति, ये तीन विकल्प समान है, लेकिन आत्मदमन समान नहीं है। तो आंसर आएगा सी वाला।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था? तो आंसर आएगा राजगृह में। राजगृह में किसके समय पर? अजात शत्रु के समय। अजात शत्रु के समय। अजात शत्रु के समय कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में अजात शत्रु के समय पर राजगृह में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो आंसर आएगा मक्खली गोसाल। ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन माना जाता है? तो जमाली या जामिल भी इनका नाम मिलता है। तो महावीर स्वामी जो है इनके प्रथम शिष्य जामिल थे या जमाली थे, जो कि कौन थे? इनके दामाद। दामाद किनके दामाद? महावीर स्वामी के दामाद थे जामिल, जो कि इनके प्रथम शिष्य थे। और किनके पति थे? तो ये पति थे महावीर स्वामी की पुत्री अनोज्या प्रियदर्शनी। अनोज्या प्रियदर्शनी। अनोज्या प्रियदर्शनी के ये पति थे। और किनके दामाद थे? महावीर स्वामी के दामाद थे, जो कि महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य बने थे। अगला प्रश्न देखते हैं, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण भी बोला जाता है, किस धर्म से संबंधित है त्रिरत्न? तो जैन धर्म से संबंधित है त्रिरत्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों का विचार करें एवं चैत्य व विहार में क्या अंतर है, इसे चुनें। पहला, पूजा स्थल नहीं रहता है, विहार जो रहता है वो रहने के स्थान रहते हैं, और चैत्य जो रहते हैं वो पूजा स्थल रहते हैं। तो विकल्प बी सही होगा। कैसे? चैत्य पूजा स्थल होता है, जबकि जो विहार है वो निवास स्थान होता है, अर्थात बी वाला विकल्प सही है, ए वाला विकल्प गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? आंसर आएगा सम्मेद शिखर। ये जैन धर्म से संबंधित सबसे प्रमुख तीर्थ माना जाता है सम्मेद शिखर। अगला प्रश्न, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर आएगा महाकश्यप ने। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में कहाँ पर हुई थी? राजगृह में हुई थी। राजगृह में किसके समय हुई थी? अजात शत्रु के समय हुई थी। और अजात शत्रु किस वंश से संबंधित था? तो हर्यक वंश से संबंधित। इसी अजात शत्रु को ही पितृहंता भी कहा जाता है। पितृहंता। ये प्रश्न आप एक दूसरे से जो रिलेटिव रहते हैं इनको जरूर ध्यान रखें, एग्जामों में प्रश्न आपके आते हैं। तो बुद्ध की मृत्यु के प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम चुनिए। मतलब जो संगति वो कहाँ हुई थी, दूसरी कहाँ, तीसरी कहाँ, चौथी कहाँ, क्रम पूछा गया इनसे। तो ध्यान रखना, पहली जो प्रथम बौद्ध संगति थी वो राजगृह में हुई थी, राजगृह। उसके बाद अगली जो बौद्ध संगति है वो वैशाली में हुई थी, वैशाली में। तीसरी जो हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी, पाटलिपुत्र में। और जो चौथी हुई थी वो चौथी हुई थी कुंडलवन में, कुंडलवन में। चारों बौद्ध संगतियों का सही क्रम राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन है। राजगृह में किसके समय? अजात शत्रु के समय, अजात शत्रु के समय। वैशाली में दूसरी किसके समय हुई थी? आंसर आएगा कालाशोक के समय। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में अशोक के समय हुई थी। और चतुर्थ कुंडलवन किसके समय? कनिष्क के समय, कनिष्क के समय। ये 4 बौद्ध संगतियां थी। तो सही विकल्प आएगा इसमें दूसरे नंबर का, सबसे पहले राजगृह, फिर उसके बाद वैशाली, कुंडलवन, पाटलिपुत्र। आंसर आएगा डी वाला 2, 1, 4, 3। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? तो आंसर आएगा किसी को नहीं। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद किसी को भी बौद्ध संघ के लिए नामित नहीं किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, शादवाद सिद्धांत है। आंसर आएगा जैन धर्म से, क्योंकि शादवाद के और भी नाम चलते हैं, अनेकांतवाद, अनेकांतवाद भी इसे कहा जाता है, सप्तभंगी ज्ञान के नाम से, अनेकांतवाद के नाम से और शादवाद के नाम से भी जाना जाता है, जो कि किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो आंसर आता है 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और मृत्यु कब हुई थी? तो आंसर आता है 483 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र है विक्रमशिला। अगला प्रश्न,
भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची में है। सांची कहाँ पर पड़ता है? रायसेन में। और रायसेन कहाँ पर पड़ता है? मध्य प्रदेश में। किसने बनाया था इसको, सांची के बौद्ध स्तूप को? तो आंसर आएगा अशोक ने। अशोक ने सांची का बौद्ध स्तूप बनाया, जो कि विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के सांची में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आंसर आता है स्थूलभद्र। स्थूलभद्र किससे? श्वेतांबर संप्रदाय से। श्वेतांबर संप्रदाय से, जो कि कौन से वस्त्र धारण करते हैं? सफेद वस्त्र। सफेद वस्त्र धारण करते हैं। भद्रबाहु, तो भद्रबाहु दिगंबर। दिगंबर संप्रदाय से संबंधित है भद्रबाहु, जो कि वस्त्र धारण नहीं करते। वस्त्र धारण नहीं करते। वस्त्र धारण नहीं करते। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत में सबसे प्राचीन विहार है? तो आंसर आएगा नालंदा विहार सबसे प्राचीन विहार है, जो कि कहाँ पर स्थित है? बिहार में। कहाँ पर स्थित है? बिहार राज्य में। अगला प्रश्न है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कब हुआ था? कहाँ हुआ था? तो आंसर आएगा पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन महासभा का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। कब हुआ था? 300 ईसा पूर्व में। सन भी ध्यान रखना। दो महासभाएं हुई थी। पहली महासभा 300 ईसा पूर्व में कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। और दूसरी कहाँ पर हुई थी? वल्लभी में। तो ध्यान रखना, प्रथम महासभा पाटलिपुत्र में 300 ईसा पूर्व में, और इस प्रथम महासभा में ही जैन धर्म दो मतों में विभाजित हुआ था, श्वेतांबर और दिगंबर में। अगला प्रश्न है, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? आंसर आएगा वल्लभी में। कब हुआ था? 512 ईसा पूर्व में। 512 ईस्वी आ जाएगा, 512 ईस्वी में। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन वल्लभी में हुआ था। कब हुआ था? 512 ईस्वी में। और पहली महासभा कब हुई थी? 300 ईसा पूर्व में। और कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न देखते हैं, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा और लिपि में है? तो आंसर आएगा प्राकृत व अर्ध मगधी भाषा में। पाली व पूर्ण मगधी में बौद्ध धर्म का, जबकि अर्ध मगधी व प्राकृत भाषा में किसका? जैन धर्म का। अगला प्रश्न देखते हैं, बौद्ध संगतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम है, सबसे पहले किसके समय हुई थी? तो आंसर आएगा सबसे पहले अजात शत्रु के समय, फिर कालाशोक, फिर अशोक और फिर कनिष्क। आंसर आएगा डी वाला। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? सुत्त पिटक बिल्कुल है। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये तीनों त्रिपिटक के अंग हैं, जबकि जातक नहीं है। जातक बौद्ध ग्रंथ से संबंधित एक ग्रंथ है, लेकिन बौद्ध धर्म से संबंधित एक ग्रंथ है, जबकि ये तीनों क्या है? त्रिपिटक के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो आंसर आता है ऋषभदेव और अरिष्टनेमि, जो कि सबसे पहले तीर्थंकर थे, और अरिष्टनेमि, इन दोनों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अगला प्रश्न है, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो आंसर आएगा पावापुरी में। पावापुरी में महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो आंसर आएगा सुधर्मन। महावीर स्वामी के बाद, उनकी मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला जो अध्यक्ष है वो सुधर्मन को बनाया गया था। अगला प्रश्न, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने जो 5वें महाव्रत के रूप में जोड़ा था वो आता है ब्रह्मचर्य। प्रश्न है, बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बदलती हुई दिखी, या इन्होंने सबसे पहले कब सोचा कि वैराग्य को धारण करें? तो सबसे पहले उन्होंने किसे देखा? बूढ़े व्यक्ति को, फिर रोगी को, फिर लाश और फिर सन्यासी। आंसर आएगा ए वाला। अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो आंसर आएगा श्रावस्ती में। बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। और सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए हैं? श्रावस्ती। भाषा कौन सी है? पाली। किस भाषा में अपने उपदेश दिए थे? तो आंसर आता है पाली भाषा में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? तो किधर? दक्षिण की ओर। तो दक्षिण की ओर की बात आएगी तो आंसर आएगा हीनयान। दक्षिण भारत की ओर हीनयान शाखा चलती है, भारत से उत्तर दिशा की ओर महायान शाखा चलती है।
तो प्रश्न में भारत से दक्षिण की ओर मतलब दक्षिण दिशा की ओर, तो कौन सा आएगा? हीनयान। अगला प्रश्न, भारत के उत्तर की ओर कौन सी दिशा दे रखी है? उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसे बोला जाता है महायान शाखा। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का मूलाधार है, बौद्ध धर्म का मूलाधार है 4 आर्य सत्य। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करते हैं? वैसे मुख्यतः त्रिरत्न जैन धर्म से संबंधित रहते हैं, लेकिन यहाँ बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न है जो कि बुद्ध, धम्म और संघ है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? तो आंसर आएगा बंगाल के पाल शासकों ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो आंसर आएगा बोध गया, जहां पर भगवान को गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भगवान गौतम बुद्ध को किसकी प्राप्ति हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला और अंतिम प्रश्न, गौतम बुद्ध का गुरु कौन थे? तो गौतम बुद्ध के जो प्रथम गुरु थे वो थे आलार कलाम। आलार कलाम से गौतम बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। सांख्य दर्शन की शिक्षा गौतम बुद्ध ने आलार कलाम से ली थी और आलार कलाम को प्रथम गुरु माना जाता है गौतम बुद्ध का। आज जो PYQ थे वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित थे। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। काफी महत्वपूर्ण जानकारी एग्जामों के दृष्टिकोण से आपको मिली होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें उत्कर्ष एकेडमी पचोर के यूट्यूब चैनल को। जय हिंद, जय भारत।